नमस्कार। आज हम बात करेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि वर्णात्मक नाम क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ध्वन्यात्मक नाम क्या है, ध्वन्यात्मक नाम को कैसे जाने। तो जिस नाम को हम बोल नहीं सकते हैं, न इनको हम लिख भी सकते हैं, न इनको मिटाया जा सकता है, न इनको अग्नि जला सकती है, और न वह 52 अक्षर के भीतर है, और न हम ध्वन्यात्मक नाम का वर्णन कर सकते हैं। तो हमारे यह 52 अक्षर नाम का प्रतिबिंब है, मगर स्वयं नाम नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि चंद्र का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, तो जब पानी में तरंग आती है तो प्रतिबिंब हिलता है, प्रतिबिंब टूट जाता है। अगर चंद्र नहीं हिलता है और चंद्र नहीं टूटता है, और हम इस प्रतिबिंब को तुम पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हथेली में चंद्र नहीं आएगा, न प्रतिबिंब आएगा, सिर्फ आपकी हथेली में जल ही आएगा। तो जब जल सूख जाता है या आकाश में बादल आ जाते हैं, तब वह प्रतिबिंब मिट जाता है, और प्रतिबिंब को मिटने से चंद्र को कोई असर नहीं होती है। वैसे ही वर्णात्मक नाम के बारे में हमने जो कल चर्चा की, वह नाम सिर्फ प्रतिबिंब है, मिटने वाला है। इसीलिए तो हम ध्वन्यात्मक नाम को सनातन नाम, अखंड नाम, अखंड धुन, अखंड संगीत, अखंड नाद, अनहद नाद, कलमा, बांग, लोगस भी कहते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि हम जिसे ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, वह खुद ही अनामी है, मतलब इसका कोई नाम ही नहीं है। वह एक धुन है, वह एक संगीत है। तो तुम संगीत को कैसे नाम दे सकते हो, धुन को कैसे नाम दे सकते हो। तो वह खुद स्थिर है, जिसका परिवर्तन भी नहीं होता है, और वह स्वयं प्रकट है। इसको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाहर का जो नाम यानी बाहर की जो धुन है, वह अपने आप नहीं हो सकती है। मानो तुम्हारे भीतर शब्द है,
तो वह शब्द अपने आप नहीं प्रकट होते हैं, वह शब्द को तुम्हें बोलना पड़ता है। अगर तुम्हें ताली बजानी है तो दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। आज हम सुबह शाम आरती के समय में जो घंट, शंख, नगारा, झालर, बंसुरी, जो कोई संगीत हम बजाते हैं वह अपने आप नहीं बजता है। इसको बजाने के लिए इसमें धुन पैदा करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। तो धुनात्मक नाम सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और कलयुग में चारे युग बदलता रहता है, चारे युग फिरता रहता है, फिर भी धुनात्मक नाम स्थिर है। हर युग में धुनात्मक नाम मौजूद है। अभी अभी ब्रह्मांड है, हम देख रहे हैं, अभी अभी हम संसार देख रहे हैं, अभी अभी हम जगत देख रहे हैं। तो जब यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यह जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यह संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी और हम भी नहीं थे, मतलब हम तो थे मगर हमारा शरीर भी नहीं था। तो हम तो नाम से आदि है, हम ही नाम है, मतलब हमारा शरीर की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी वह नाम था। और अब ब्रह्मांड है तो भी वही नाम है। और कहीं सालों बाद महाप्रलय जब आ जाएगा और महाप्रलय में पूरा अस्तित्व मिट जाएगा, तो अस्तित्व मिटेगा मगर नाम नहीं मिटेगा। तो वही तो है धुनात्मक नाम। तो नाम का परिवर्तन नहीं होता है मगर नाम वही का वही रहेगा। तो हमको आश्चर्य लगेगा कि हमारी चारों ओर नाम गूंज रहा है, यानी हम स्वयं नाम के सागर में तैर रहे हैं। तो वह नाम हमको अनुभव में क्यों नहीं आता है, वह नाम हमें सुनाई क्यों नहीं देता है। तो आज हम सब लोग मोबाइल तो रखते हैं और इसको यूज भी करते हैं। तो मोबाइल की चारों ओर कितने प्रकार के गीत, कितने प्रकार के वीडियो, कितने प्रकार की भाषाएं, कितने प्रकार के दृश्य, कितने प्रकार के शब्द घूम रहे हैं, फिर भी हमें सुनाई क्यों नहीं देता है, हमें पिक्चर दिखाई क्यों नहीं देता है। और जब हम मोबाइल की स्विच को ऑन करते हैं तुरंत ही हम हमारा मनपसंद शब्द सुन सकते हैं। तो धुनात्मक नाम सुनने के लिए हमें स्विच ऑफ कर दी है। और दूसरा, वह नाम सूक्ष्म आवाज में चलती है और हमारे भीतर इतना बकवास है,
हमारे भीतर इतना शोर शराबा है कि हम धुनात्मक नाम को सुन भी नहीं सकते हैं। मगर जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, विचारों की लहर मिट जाती है, विचार शून्य हो जाते हैं और जब भीतर स्थिरता आती है, जब भीतर शून्यता आती है, तब बिना कान बंद किए यह नाम हमको सुनाई देता है, हमारे भीतर गुंजन करता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भंवर गुंजन करता है, वैसे ही वही धुनात्मक नाम हमारे भीतर गुंजन करता है। तो हमारी यात्रा यही है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम शब्दों पे यात्रा करते हैं, हम 52 अक्षरों पे यात्रा करते हैं। मगर जो वेद है, पुराण है, मतलब जो कोई शास्त्र है, जो कोई उपनिषद है, जो मतलब जो लिखा हुआ शब्द है, तो लिखा हुआ शब्द 52 अक्षर से बाहर नहीं हो सकता है। तो 52 अक्षर की एक सीमा है। जहाँ प्रकृति है वहाँ तक 52 अक्षर है। और प्रकृति के पर तुम चले जाओ, और प्रकृति के पर जब जाना है तहाँ वहाँ कोई अक्षर काम करता नहीं है, हमारे साथ में कोई अक्षर आता नहीं है। जैसे मृत्यु के समय संसार की संपत्ति छूट जाती है, वैसे ही जब हम भीतरी यात्रा करते हैं तो सभी अक्षर, सभी नाम हमारे से छूट जाता है। हमारी चेतना, हमारी सुरती नंगी हो जाती है। तो वह सुरता को शब्द से मिलाने के लिए सिर्फ हमें धुनात्मक नाम की जरूरत पड़ती है, और वही धुनात्मक नाम को पकड़कर सुरता शब्द से मिल सकती है, पत्नी पीयूष से मिल सकती है, प्रेमी प्रेमी से मिल सकता है, फिर वहाँ आनंद की वर्षा होती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।